बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च है और दिन है मंगल का। इस वक्त सबसे अहम फैसला, सबसे बड़ा फैसला जो है वो महफूज हो गया है। जिस फैसले से जो है वो जो 24 घंटे से जो सूरत हाल थी, वैसे तो अब वो एक तरह से डिफ्यूज़ हो ही चुकी है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुँच गए हैं वो सब आप देख ही रहे होंगे। लेकिन मेरे साथ साकिब रशीद साहब मौजूद हैं, सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं और बात करेंगे कि जो समाअत हुई उसमें हुआ क्या और फैसला मुमकिन तौर पर क्या आता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। पहले साकिब भाई आपसे बात करेंगे। ये बताएं कि क्या आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल में, जो आपको लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इमरान खान को रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो ख्वाजा साहब ने जो पर्सनल हैसियत में जो श्योरिटी दी, एक जो है खान साहब का व्हाट्सएप के जरिए उनको एक पैगाम मिला था, या जो भी उसको जो भी नाम दें, तो वो श्योरिटी उन्होंने पेश की। तो ये बहुत ही गैर मामूली है। इसका इजहार कोर्ट में भी हुआ कि आप आमिर फारूक साहब जो है वो खुद भी उन्होंने कहा कि आप पर्सनल श्योरिटी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं पर्सनल श्योरिटी दे रहा हूँ, मेरी बात हुई है उनसे। और एक बात तो ये थी, और इसी की बुनियाद पर मेरा ये ख्याल है कि रिलीफ मिल जाएगा। मिलेगा किस तरह वो फैसले में पता चल जाता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि एक कंप्लेंट उस पे हमने अपने इतराजात दाखिल किए हैं, कि हमने कहा है कि ये तो काबिल समाअत ही नहीं है। खाना फौजदारी कार्रवाई का जो कंप्लेंट सेशन कोर्ट में चल रहा है, एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के पास, जहां से इमरान खान के वारंट निकले हैं, उन्होंने कहा कि हमने उनकी मेंटेनेबिलिटी पे मैंने क्वेश्चन उठाया, और मैंने दो सवाल इंपॉर्टेंट थे वो उठाए, और उसमें यह कहा कि तब तक आप जो है वारंट्स पे अमल दरामद रुकवा दें, और उससे पहले हमारी ये जो दरखास्त है इसको डिसाइड कर दें और उसके बाद मामला आगे चलाएं। एक ये था, उनका ये कहना है कि जब नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा हो जाते हैं और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है उसमें वो सारे आ जाते हैं, तो उसके 120 रोज के बाद उन्होंने लॉ भी पढ़ा, मुतलका सेक्शन भी पढ़ी, कि उस सेक्शन के तहत 120 रोज के अंदर कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई आपने करनी है तो उसके तहत होगी। एक बात उन्होंने की। दूसरी उन्होंने कहा कि जो कंप्लेंट फाइल होनी है कानून की नजर में, वो इलेक्शन कमीशन उसकी अथॉरिटी देगा मुतलका अफसर को, और वो देंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी भी नहीं है और 120 दिन भी गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा बादियन नजर में हमने ये चीज उनके सामने रखी कि इसको पहले डिसाइड तो करें कि ये कंपिटेंट भी है, बनती भी है या नहीं बनती। लेकिन कोर्ट ने एक तो उसको डिसाइड नहीं किया, दूसरा उन्होंने कोर्ट के उस ऑर्डर पे जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया कि उसमें उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो रिप्रोड्यूस नहीं किए गए, ऐसा है जैसे हुए ही नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स थे उनके बड़े इंपॉर्टेंट, के अदालत को पहले डिसाइड करना चाहिए था, होल्ड कर लेती वारंट्स को और उसके बाद आगे बढ़ते, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरा जो है वो श्योरिटी बॉन्ड का जो मामला है, बज़ाहिर अगर मेरी नजर में आप देखें तो मेरा ये ख्याल है कि अदालत ये कहेगी कि जो भी तरीका कार है आप श्योरिटी के हवाले से, लेकिन 18 तारीख को तक जो है वो इमरान खान की इस केस में शायद गिरफ्तारी से वो रोक दें, और यो कहें कि ठीक है जो श्योरिटी दी गई है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और 18 तारीख को पेश होकर फर्दर कार्रवाई आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक साकिब भाई, क्योंकि आप भी उस दिन एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में मौजूद थे, जिस पे आज हवाला भी दिया ख्वाजा हारिस साहब ने कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने टाइम मांगा काबिल समाअत होने या ना होने। मैंने तो अपने आर्गूमेंट्स कर दिए थे, उनको रिप्रोड्यूस भी नहीं किया, उस पर लिखा भी कुछ नहीं है, और टाइम भी उन्होंने मांगा, ये सारा हो गया। सुहेल रशीद साहब, जो इमरान खान साहब का कंडक्ट है और जो कुछ लाहौर में हो रहा है उसके ऊपर जो चीजें थी वो क्या आपको इंपॉर्टेंट लगा, जिसपे बड़ा उन्होंने अफसोस का इजहार किया चीफ जस्टिस साहब ने? देखें, चीफ जस्टिस साहब ने भी और ख़ुद इमरान खान के वकील जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस बात से ज़रूर इत्फाक एक बार फिर किया कि जो ये वारंट्स होते हैं अदालत पेशी के लिए होते हैं, इनका मकसद किसी रिमांड पे ले जाना किसी को नहीं होता। और अभी अगर 18 तारीख को पेशी है तो आज 4 दिन पहले आप गिरफ्तार करके उनको कहाँ रखेंगे, क्योंकि 4 दिन उनको किसी कैद में रखने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं होगा। ऐसा खुद चीफ जस्टिस ने इस हद तक एग्री किया है। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा रसी की एक और बात से भी एग्री किया, जिस तरह अभी आप पॉइंट आउट कर रहे थे कि मेंटेनेबिलिटी जो है कंप्लेंट की, उसके ऊपर अभी अगर आपने कुछ पॉइंट्स उठा दिए थे जिसपे खुद इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने यह ज़रूर रिमार्क्स दिए कि हाँ इस बात तक ठीक है कि उनको थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए था कि अगर आपके पॉइंट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन डेट मांग रहा है तो आप कम अज़ कम ये वारंट्स वाला मामला जो है वो उसको डेफर कर सकते थे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक। और इस बात पे तीसरी भी एग्री किया ख्वाजा हारिस से कि जब एक दोबारा वारंट्स का जारी करने का प्रोसीजर था तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उसको दोबारा साइन होना था, एक फ्रेश कापी वारंट्स की इशू होनी थी और वो लेके जानी थी। ये 3 पॉइंट्स तक एग्री थे। सिर्फ जो लाहौर में हो रहा है उस पर चीफ जस्टिस ने नाराज़गी का इजहार किया है कि हमारे जो लॉ अफसरान हैं या कोर्ट जो कोई प्रोसेस इशू करती है तो उसको पूरा करने के लिए अगर पुलिस वहाँ पर गई हुई है, तो बरतानिया में तो ऐसा चूंकि इमरान खान मिसाल देते हैं तो चीफ जस्टिस साहब ने भी बरतानिया की एग्जांपल दी है कि बरतानिया में तो किसी पुलिस एहलकार की वर्दी पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस पर ख्वाजा हारिस ने भी उनसे इत्फाक किया है। लेकिन अब
वर्केबल सोल्यूशन ये कहा गया है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि मैं ऐसा वर्केबल सोल्यूशन निकालूंगा कि जिसमें जो हमारे कोर्ट्स हैं उनका जो तकद्दुस है, वकार है, वो भी मजरू ना हो, और जो लाहौर में चल रहा है ये भी सिलसिला रुक जाए। अब ये वर्केबल सोल्यूशन क्या है इसमें कानूनी तौर पर तो वो देखेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लगता है कि जिस तरह उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है, ख्वाजा हारिस साहब उस अगरचे उस अंडरटेकिंग को यहाँ भी पेश कर चुके हैं और कहते हैं मैं ट्रायल कोर्ट में भी जमा करवाऊंगा, लेकिन जो लॉ बताता है जिस तरह से कि अगर कोई जाता है वारंट्स लेके, तो जिस बंदे के वारंट्स हैं उसके पास जाके उसकी तामील करवा देता है और वो बंदा खुद उसे अंडरटेकिंग एक दे देता है कि मैं फलान डेट को आ जाऊँगा, तो वो फिर अफसर उसे छोड़ सकता है उस श्योरिटी पे, पर्सनल श्योरिटी पे या किसी की भी श्योरिटी पे, जैसे कि शिबली फराज ने लास्ट टाइम वारंट्स वसूल किए थे। तो मुझे तवक्को है कि शायद इस तरह कोई ऑर्डर आ जाए कि पुलिस चूँकि वहाँ गई हुई है, हमारी कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी तामील कराने गई है, तो कोर्ट का तकद्दुस तो इसी तरह पामाल नहीं होगा कि वो उसकी तामील हो, और फिर लाहौर का सिलसिला भी, सीन भी सारा ख़त्म हो जाए, क्लोज़ हो जाए, उसमें फिर यही है कि उनकी गिरफ्तारी भी ना हो। तो उसका एक डूएबल सोल्यूशन मुझे यही लगता है कि वारंट्स की तामील करवा के डेट 18 की ही रखी जाएगी, और चूँकि अब जो 13 तारीख के सिर्फ वारंट्स नहीं, 13 तारीख का पूरा ऑर्डर चैलेंज किया ख्वाजा हारिस साहब ने। उनका एक अपना तरीकाकार है काम का, उन्होंने कहा जी कि मेरे आर्गूमेंट्स को उसका पार्ट नहीं बनाया गया, वो भी पॉइंट ले आए रिकॉर्ड पे। अब 13 मार्च की जो पूरी प्रोसीडिंग हुई है ना वहाँ पर, जिसमें वारंट एंड पे जारी हुए हैं, वो सारी यहाँ पे चैलेंज हो चुकी है, उसमें मेरा ख्याल है नोटिस भी हो जाएंगे साथ, और उसमें भी ये भी एक वर्केबल सोल्यूशन निकल सकता है कि उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए 13 की को नए पॉइंट्स के ऊपर, कि ख्वाजा हारिस के आर्गूमेंट्स उसमें इंक्लूड नहीं हैं, ठीक है, उस पर सस्पेंड किया जाए और उस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसको नोटिस करके उसको तलब किया जाए और यहाँ पे एक प्रोसीडिंग अलग से चले और उसके बाद उसको डायरेक्ट किया जाए। ये भी एक डूएबल सोल्यूशन मुझे लग रहा है, लेकिन देखें अब कोर्ट ऑर्डर क्या करती है, क्योंकि लाहौर की सिचुएशन जो है वो अभी तक वैसी है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, क्योंकि आज आपसे बात हो ही रही है, उस दिन आप क्योंकि कोर्ट रूम में मौजूद थे, मैं तो यहाँ पे नहीं था, जो इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो खतरनाक 2 केसेस बताए जाते हैं, जो हुकूमत समझती है, वो एक समझती है तोशाखाना, जिसके ऊपर अभी साकिब बशीर साहब ने जैसे बताया और आपने बताया, बड़े वैलिड उन्होंने पॉइंट उठाए। एक और टेरियान वाला जो केस है वो भी बड़ा, उसके ऊपर बड़ी धूम मची हुई थी। एक तो ये बताएं कि क्या वो जो कंप्लेनेंट है साजिद शहरी, क्या वो अब तक आया है, वो कितने वकील तब्दील कर चुका है, और लास्ट हियरिंग पे क्या हुआ है जिसपे मैंने आपके कुछ ट्वीट्स पढ़े थे? देखें वो ट्वीट्स मैंने यहाँ से जो कार्रवाई हो रही थी वो एज इट इज़ मैंने टिकर्स जो हैं वो ट्वीट किए थे। दरखास्त गुजार खुद आए नहीं है यहाँ पे, अभी तक हमने कभी उन्हें देखा नहीं है, दो उनका आना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनकी इन पर्सन अटेंडेंस नहीं है, लेकिन वैसे इश्तियाक था, कुछ मतलब साथी ज़्यादा तो दोस्तों को जानना चाहते थे कि कौन है, क्योंकि उनकी तरफ से बड़े बड़े वकील अब आ चुके हैं। सलमान असलम भट्ट साहब आ चुके हैं, वो दूसरे साबिक जज रह चुके हैं जस्टिस हाई कोर्ट के, वो शायद वो आ चुके हैं यहाँ पर। उससे पहले बैरिस्टर हसनैन जो एडिशनल अटार्नी डिप्टी अटार्नी जनरल है लाहौर में, वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम देखना चाहते थे कि कोई पटिशनर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। खैर वो उस दिन जो समाअत यहाँ पे हुई है लार्जर बेंच के सामने, तो पिछले 5-6 महीने से हमें भी ये बताया गया था और पटिशनर के लॉयर्स की साइड से बताया गया था कि इस बार केस इसलिए सेपरेट है पहले केसेस से कि इस बार हमारे पास अटेस्टेड कॉपीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स की, जो कैलिफोर्निया की कोर्ट का ऑर्डर है उसकी अटेस्टेड कॉपी है, इमरान खान साहब के एफिडेविट्स हैं, कुछ इस तरह की अंडरटेकिंग्स हैं जमायमा खान की, वो सारे हमारे पास हैं। लेकिन उस दिन कोर्ट में मुझ पर भी ये इंकशाफ हुआ और कोर्ट पर भी ये इंकशाफ हुआ। इन्होंने 5 वॉल्यूम पेश किए हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के। तो कोर्ट ने पूछा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जी कि इसमें आपका रिलायंस किस पर है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बताया जी कि कैलिफोर्निया की कोर्ट की ऑर्डर है जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान टेरियान के वालिद हैं तो उसकी गार्डियनशिप लें। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा कि ये आपका अकेला डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कहा जी ये अकेला है। उन्होंने कहा जी ये तो नॉन कंक्लूसिव है, ये कि एक्स पार्टी कार्रवाई है, एक तरफा, इस कार्रवाई में तो इमरान खान शामिल ही नहीं थे। तो उन्होंने खुद पूछा कि आप बताएं कि जो इस तरह का ऑर्डर होता है वो कभी भी एक नज़ीर के तौर पर या कुछ काबिल अमल शहादत के तौर पे किसी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, तो इसके ऊपर हम कैसे चलें। फिर उन्होंने कहा जी कि ये एक एफिडेविट है जिसमें उन्होंने कहा जी कि गार्डियन है इमरान खान उसके। उन्होंने कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के गार्डियन यहाँ पाकिस्तान में कई लोगों के होते हैं लेकिन उनके वालिद नहीं होते, क्या उनका कोई वल्दियत का कोई टेस्ट हुआ था कि उसके वालिद? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा आपके पास चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा जी कि ये जो आप लाए हैं इस पर कोई ठप्पा शप्पा लगा होता तो फिर भी बात होती, ये जो ऑर्डर। उन्होंने कहा जी हमने वहाँ से इकट्ठे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और उसकी एम्बेसी ने तस्दीक किया, ऊपर एक ही सील लगाई है सारों के ऊपर। तो अगर आपको कैलिफोर्निया की कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ये ऑर्डर कर दे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कैलिफोर्निया की कोर्ट को डायरेक्शंस नहीं दे सकते। इस तरह जो तीसरे जज थे अरबाब ताहिर साहब, उन्होंने भी यही कहा कि जो एक्स पार्टी कार्रवाई का डॉक्यूमेंट है आपके पास ये मेंटेनेबल नहीं है हमारे सामने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जितने के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं इसके ऊपर तो मैं 2018 में ट्रिब्यूनल में जब आया था मामला, यही इस पे एतराज़ आया था इनके कागजात नामजदगी पे, तो मैंने डिसमिस कर दिए थे। तो ये इसमें कोई आपके पास चीज़ नहीं है, ये उनको बता दिया था। 2 जजेस इस पॉइंट के थे लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें
वक्त दिया नेक्स्ट वीक का कि आप नेक्स्ट वीक को तैयारी करके थोड़ा हमें बता दें, तरतीब से डॉक्यूमेंट्स बता दें कि क्या कैलिफोर्निया हाई कोर्ट में टोटली एक्स पार्टी कार्रवाई हुई थी या एक सर्टेन टाइम तक इमरान खान वहाँ पे मौजूद रहे हैं और उसके बाद उन्होंने उस कार्रवाई को छोड़ दिया। क्या इमरान खान की जानिब से कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंट आया था, कोई टेस्टेड चीज़ आपके पास है या नहीं, तो उसके काबिल समात होने पर अभी बहुत से सवालात उठ गए हैं। और वो केस लास्ट हियरिंग पे तो मतलब पिटिशनर साइड के वकला की जानिब से भी जो एतराफ़ थे कोर्ट के सामने कि डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड नहीं है, उसके बाद उसकी मेंटेनेबिलिटी काफ़ी हद तक इन क्वेश्चन हो चुकी है और वो 2018 वाली स्टेज पे ही खड़ा हो गया दोबारा जाके, जहाँ पर कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले एक दफ़ा ट्रिब्यूनल ने इसको बतौर ट्रिब्यूनल जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उसको खारिज किया था। उसके बाद फिर ये रिट में आ गए थे, अब्दुल वहाब बलोच साहब थे उस वक्त इफ्तार चौधरी साहब की पार्टी के, वो उन्होंने वापस ले ली थी, बाद में वो खुद पीटीआई में शामिल हो गए थे। फिर हाफिज़ एहतशाम थे एक, वो आए थे, उस पर 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जजमेंट जारी कर दी थी और उसको मेरिट पे डिसमिस कर दिया था। मेरिट सिर्फ एक रखा गया था, इस मेरिट पे नहीं गए थे कि वो बेटी है या नहीं, लेकिन ये मेरिट रखा था कि ये एक मामला जिसमें एक अलग लड़की है, उसके राइट्स इन्वॉल्व हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे तो वो उन पे हर्फ आएगा, तो हम क्यों करें। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान को 7 हल्कों से अभी भी इलेक्ट किया गया है रिसेंटली, तो हाँ, लोगों को डिसाइड करने दें, हम तो नहीं करेंगे। ये सारे पॉइंट्स थे। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट मंडे को फिर डेट है, उसकी हियरिंग होनी है, उसमें अभी तक पिटिशनर की साइड से ही मेंटेनेबिलिटी पे आर्गूमेंट्स कंक्लूड नहीं हो सके और मेरा ख्याल है 1-2 डेट्स वो और लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो हुई वो ये हुई कि आज जब जहांगीर जदून साहब ने ये कहा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, कि अगर इमरान खान 18 को पेश नहीं होते तो जो एश्योरेंस दे रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब, तो क्या फिर ये वकालत छोड़ देंगे या इनको वकालत छोड़ देनी चाहिए, उस पर क्या ख्वाजा हारिस साहब का जवाब था? देखें, ख्वाजा हारिस साहब पे उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल साहब ने कि मुझे इन पे यकीन है, इन पे मुझे एतबार है, लेकिन इनके क्लाइंट पे हमें ट्रस्ट नहीं है। और ये एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि मुझे ये यकीन है कि अगर आप इनके कहने के बाद भी वो नहीं आते तो ये शायद वकालत ही छोड़ देंगे। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेरी पर्सनली बात हुई है इमरान खान से और वो आएंगे। फिर चीफ जस्टिस ने टोका एडवोकेट जनरल को कि ऐसा नहीं है, ख्वाजा साहब जब तक इस चीज़ पर श्योर ना हो तो बात नहीं करते और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी श्योरिटी दे रहे हैं। 7 एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब। दुग्गल साहब ख्वाजा हारिस की टीम में शामिल थे पनामा केसेस के दौरान नवाज शरीफ को डिफेंड करने के लिए। ख्वाजा हारिस लीड थे और उनके साथ मुनव्वर दुग्गल साहब थे और उन्होंने बजा तौर पे ये बताया कि मैं तो इनसे सीखता रहा हूँ, लेकिन इनके क्लाइंट पे एतबार नहीं है। सारे बार बार यही कह रहे थे। जहांगीर जदून साहब भी तो इसी लीगल टीम में जहांगीर जदून साहब उसी लाट में थोड़ा पीछे खड़े होते थे और इनको प्लीडर भी मुकर्रर किया गया था और मरियम नवाज साहब के प्लीडर मुकर्रर हुए थे, उनकी जगह पे ये खड़े होते थे कोर्ट में। तो ये सारी एक वक्त तक एक टीम रही है, लेकिन खैर वकालत है, उनका प्रोफेशन है, वो रोल। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जब नवाज शरीफ इश्तिहारी हुए तो मैंने उनकी भी वकालत छोड़ दी थी और आमिर फारूक साहब के सामने ही वो केस था। जी, आमिर फारूक साहब के सामने भी था, उन्होंने कहा जी कि मैंने तब भी छोड़ दी थी। खैर इश्तिहारी होने के बाद तो वकालत हो भी नहीं सकती, क्योंकि बंदा कोर्ट के सामने होता नहीं तो उसके राइट्स ही खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद तो वकालत हो भी नहीं सकती थी, वो तो एक तरफा कार्रवाई ही चली जाती है। तो अब देखते हैं जी आज क्या फैसला आता है। एक वर्केबल सोल्यूशन हमारे सामने आएगा और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अब पेश होना ही पड़ेगा, क्योंकि ख्वाजा हारिस ने कह दिया है। और ख्वाजा हारिस ऐसी चीज़ें कि इमरान खान इस वक्त जिन 83 मुकदमात में फंस चुके हैं उसमें ख्वाजा हारिस से वो मेरा नहीं ख्याल के बिगाड़ना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाजा हारिस ने अगर कह दिया कि मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया है कि जी आप सारे केसेस में थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ गुजरेंगे आप, तो इट मीन्स कि इमरान खान आप गुजरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ अभी आनी है। इसी कोर्ट में इमरान खान साहब की वीडियो लिंक पर पेशी की एक दरख्वास्त भी है, जिस पर आज समाअत होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। अब देखें वो किस दिन दोबारा मुकर्रर होती है। अगर उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ और मिल जाता है कि इमरान खान सारी कोर्ट्स में वीडियो लिंक पे पेश हूँ, तो वो भी एक सूरत हाल है, लेकिन अभी उसका श्योर नहीं हूँ मैं कि कब दोबारा फिक्स होता है। अभी आज तो इसी फैसले पे हमें देखना है। चलें जी, आपने सुना सुहेल रशीद साहब को, इससे पहले साकिब बशीर साहब हमारे साथ थे। बहुत बड़ा फैसला महफूज हुआ है और वर्केबल सोल्यूशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने आमिर फारूक साहब ने कहा है, यानी अदालतों की इज़्ज़त, तकरीम और वक़ार को भी बरकरार रखा जाएगा और जो कुछ लाहौर में हो रहा है उस तसादुम को भी अवॉइड करने के लिए जो है वो ऐसा फैसला किया जाएगा। देखते हैं कब फैसला आता है, क्या फैसला आता है, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल हो जाएंगे और इमरान खान साहब को आखिरी मौका जो है वो दे दिया जाएगा कि वो 18 मार्च को जो है वो एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में पेश हों, F8 कचहरी में। और उस पर ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी के मामला हो सकते हैं कि सिक्योरिटी उस दिन बहुत सख्त हो, क्योंकि आज भी मैं आपको बताऊँ सुबह 7 बजे से तमाम रोड F8 कचहरी के इर्द गिर्द बंद थे, हज़ारों पुलिस एहलकार थे और बहुत बड़ी तैयारी थी, क्योंकि यही था कि इमरान खान साहब को वहाँ से गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर पर यहाँ पर लाया जाएगा और F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। आपने सुन ली जो तफसीलात थी। समाअत का जो मुकम्मल हवाल है उसमें भी किसी वीडियो में बात कर लेंगे। और आखिर में जाते जाते जो FIA के नोटिस में जाए वो 20 को मुझे FIA का आज जो FIA का नोटिस मेरे सामने आया
वो बकौल FIA के 20 तारीख को जो है वो जारी किया गया और 24 को मुझे पेश होने का कहा गया। कल रात को मुझे इत्तला मिली थी कि मेरे ख़िलाफ़ कोई FIR जो है वो दर्ज की गई है FIA में या पुलिस में, और अब ये नोटिस सामने आया है। तो बहरहाल मैं इस केस को फेस करूँगा। और उन्होंने कोई ट्वीट्स का जिक्र नहीं किया कि मेरी कौन सी ट्वीट्स जो हैं वो एंटी स्टेट हैं, वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, पाकिस्तान दुश्मनी में की गई हैं और रियासत के ख़िलाफ़ हैं। तो इंशाल्लाह केस को फेस करेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। और FIA का नोटिस जो है वो अब मिला है, ज़ाहिर है मैं FIA को फेस करूँगा, जाऊँगा, उनके सवालों के जवाब दूँगा, तो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।